हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम इन एबीसी बायो। आज हम प्लस 2 की बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। और आज के हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स में, नीट में या सीबीएसई का एग्जाम हो या एचबीएसई का एग्जाम हो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन करेंगे और आप आंसर कैसे देंगे। और जो टर्नर सिंड्रोम है, इससे रिलेटेड जो आपकी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, टर्नर सिंड्रोम में कौन कैसे कैसे टर्म इस्तेमाल होती हैं, वो हम देखें। ओके। और जो आपकी ये जो टर्म्स हैं, इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके जी, लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम। टर्नर एक साइंटिस्ट का नेम है, जहां पे जो सिंड्रोम है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ चेंजेस या ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। ओके, तो बन गया टर्नर सिंड्रोम। अब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम किस में होता है। टर्नर सिंड्रोम हम स्टडी करेंगे ह्यूमन फीमेल में। टर्नर सिंड्रोम ह्यूमन फीमेल्स में रिप्रेजेंट होता है। ओके, जो आपका टर्नर सिंड्रोम है ये ह्यूमन फीमेल्स में होता है। ये कैसा डिसऑर्डर है? ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो डिसऑर्डर आपका क्रोमोसोम से लिंक्ड है इज नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आपका टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्या होता है इस डिसऑर्डर में? क्रोमोसोम के बारे में देखेंगे ह्यूमन फीमेल के अंदर। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर। ओके, उनमें से जो आपके 22 पेयर होते हैं यानी कि 44 क्रोमोसोम वो होते हैं ऑटोसोम, और आपके जो 2 होते हैं क्रोमोसोम वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और ह्यूमन फीमेल जो नॉर्मल होती है उसके अंदर होते हैं 2x क्रोमोसोम। जो आपका टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल होती है उसके अंदर ये जो एक क्रोमोसोम होता है ये लॉस हो जाता है, 0। यहां पे कोई क्रोमोसोम नहीं रहता। और ऑटोसोम कितने होते हैं? 22 पेयर। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, इन जो टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल होती है, देखिए फीमेल के एक्स क्रोमोसोम 2x वाली फीमेल होती है। अब अगर आपका एक एक्स चला गया यानी फीमेल में हुई है, क्लियर है। जो आपका फीमेल होती है, जो आपकी फीमेल होती है इसमें, इस डिसऑर्डर के अंदर, उसके अंदर 44 क्या होते हैं? ऑटोसोम। और जो 2 है उनकी बजाय केवल एक ही रह जाता है। तो कुल कितने क्रोमोसोम रह जाते हैं? 45। तो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर एक कम हो जाता है। ओके, 45 क्रोमोसोम होते हैं। नॉर्मली जो आपकी फीमेल होती है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन फीमेल के अंदर। जो आपकी जो टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल होती है उसमें 45 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, देखिए उसके बाद अब बात करते हैं व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी, व्हाट इज हाइपोप्लॉइडी, व्हाट इज मोनोसोमिक कंडीशन, व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन। ओके, ये टर्म्स हैं जो आपके टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ओके, तो बात करेंगे हम इसके अंदर क्या हुआ, एक क्रोमोसोम का क्या हो गया? लॉस हो गया। ऐसी कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो कम हो जाए या क्या हो जाए? ज्यादा, उस कंडीशन के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं एन्यूप्लॉइडी। द कंडीशन इन विच देयर इज आइदर लॉस और गेन ऑफ ए क्रोमोसोम इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। ओके जी, अब बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम क्या एन्यूप्लॉइडिक कंडीशन रखती है? हाँ, टर्नर सिंड्रोम में एन्यूप्लॉइडी पाई जाती है। इसके पॉइंट पूछा जाता है पॉलीप्लॉइडी। अब टर्नर सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी होती है या पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन में होती है? बताइए। दैट इज एन्यूप्लॉइडी। उसके बाद एन्यूप्लॉइडी 2 प्रकार की होती है। या तो लॉस हो जाए क्रोमोसोम का, जिसे कहते हैं हाइपोप्लॉइडी, कम हो जाना। हाइपो मतलब कम हो जाना। एक होती है हाइपरप्लॉइडी, एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाना। ओके, तो जो आपकी एन्यूप्लॉइडी है, जो आपकी टर्नर सिंड्रोम है, वो एन्यूप्लॉइडी में हाइपोप्लॉइडी के अंदर आती है। ओके, क्योंकि इसमें 46 से एक क्रोमोसोम क्या जाता है? कम। ओके, और ऐसी कंडीशन जिसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाए, जैसे 46 क्रोमोसोम है, माइनस में 1, ये ऑर्गेनिज्म कह ले कैसा है? डिप्लॉइड, क्योंकि उसके अंदर 2 सेट पाए जाते हैं क्रोमोसोम के।
ओके जी, 23 फादर से 23 मदर से हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम। ओके, इस चीज को हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। ओके जी, पहले आप ये देखिए, जब 46 में से कुल आपके कितने होते हैं नॉर्मल फीमेल के अंदर 46, एक क्रोमोसोम क्या हो गया कम। ठीक है, इस 2n-1 की कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसोमिक। क्या कहते हैं? मोनोसोमिक। तो जो टर्नर सिंड्रोम है वो कैसा डिसऑर्डर है? मोनोसोमिक डिसऑर्डर, जिसमें क्रोमोसोम आपका 2n में से क्या हो जाता है? एक कम। ये कंडीशन इस्तेमाल की जाती है मोनोसोमिक को दिखाने के लिए। ओके, उसके बाद बात करेंगे नॉन डिसजंक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन डिसजंक्शन? क्या होता है नॉन डिसजंक्शन? जब आपके एक क्रोमोसोम की क्रोमेटिड, दिस इज क्लियर, मान लीजिए आपके सामने ये क्या है? क्रोमोसोम। ठीक, इसकी जो क्रोमेटिड, ये दो इसके एक क्रोमोसोम में आपके जब म्यूसिस हो रहा होता है, तब जब जीनोम डुप्लीकेट हो जाता है, जो हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है एस फेज में। ठीक है, उसके बाद आपका हर क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड रखता है। ठीक, क्लियर। अब ये क्रोमेटिड आपस में सिग्रेगेट या सेपरेट ना हो, अलग अलग ना हो। ठीक है, डिसजंक्शन का मतलब होता है अलग अलग होना, और नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है अलग अलग न होना। ओके, तो क्या होगा? जो आपका क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड है वो अलग अलग नहीं होंगे। इस कंडीशन को, इसी बात को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्लियर है? अब मान लो कोई भी दो चीज पास पास रहती है, वो अलग अलग ना हो। ठीक है, ऐसे समझिएगा नॉन डिसजंक्शन। ओके, नाउ सी दैट जो आपकी टर्नर सिंड्रोम है वो आपकी एक प्रकार से नॉन डिसजंक्शन कंडीशन है। देख लीजिए टर्नर सिंड्रोम से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से। जैसे देखिए, पहला पूछ रहे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या नहीं है? बोले हाँ क्रोमोसोमल। और क्रोमोसोमल भी कैसा डिसऑर्डर है? दिस इज सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। एक्स क्रोमोसोम इसमें एक कम हो जाता है। ओके, अगली बात, कैसी कंडीशन है? कम होने को कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी दो प्रकार की, उसमें कैसी है? हाइपोप्लॉइडी। क्रोमोसोम कम होते हैं, ज्यादा हो जाते तो क्या हो जाती? हाइपरप्लॉइडी। जैसे डाउन सिंड्रोम में हाइपरप्लॉइडी होती है। मोनोसोमिक, जो एक क्रोमोसोम डिप्लॉइड से कम हुआ है ना, इसी कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं मोनोसोमिक शब्द, क्योंकि इसमें 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बताइए? डाउन सिंड्रोम में होती है ट्राइसोमी। क्या होती है? ट्राइसोमी। देखिएगा, अब इसमें नॉन डिसजंक्शन होता है। ठीक है जी, तो नॉन डिसजंक्शन क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन में क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होता। ओके, तो ये थी टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन। अब बात है, एक इन कंडीशन से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अलग अलग से टर्म भी आ जाती है। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? हाइपोप्लॉइडी क्या होगा? मोनोसोमिक कंडीशन क्या होती है? नॉन डिसजंक्शन क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का उदाहरण दो। ठीक है, 2018 में हरियाणा बोर्ड में पूछा था, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ठीक, तो आप टर्नर सिंड्रोम आसानी से लिख सकते हो। ओके जी, अब देखिए, जब किसी को टर्नर सिंड्रोम हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से सिंड्रोम्स आ जाते हैं। ओके, देखिए भाई, जो आपकी फीमेल होती है उसकी जो ओवरीज होती है वो पुअरली डेवलप्ड होती है। क्या होती है? पुअरली डेवलप्ड। ओके, अब ये पुअरली डेवलप्ड हो जाती हैं तो इनके अंदर से ओवम रिलीज नहीं होते, ओवम नहीं बनता। और अब ओवरीज पुअरली डेवलप होती है, इसमें साथ साथ इनके अंदर यूट्रस भी जो होता है वो भी पुअरली डेवलप, अच्छे से डेवलप नहीं होता। अगर आपका यूट्रस भी अच्छे से डेवलप नहीं है तो एंडोमेट्रियम नहीं, तो उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, इनको मेंसेस नहीं आते टर्नर सिंड्रोम वाले फीमेल्स को। ओके, और इनकी जो हियरिंग की एबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है, हियरिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, नंबर 2। एंड थर्ड इज दैट कि इनकी जो ये गर्दन होती है ना, ये थोड़ी चौड़ी हो जाती है, ऐसे वेब्ड नोज कह देते हैं इसको, ऐसे कर रहे हैं। और आपका जो हेड का साइज होगा, गर्दन का साइज होगा, वो एक प्रॉपर रेशियो में नहीं होगा। ओके, अब देखिए, वेब्ड नेक हो जाती है। वेब्ड नेक मतलब वेब्ड, जिसमें जैसे जालीदार वेब, ठीक है, वेब होता है ना जाल, ऐसी नेक हो जाती है, ऐसे फैल जाती है नेक। ठीक है, और जो आपकी
मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, नहीं होते इनके अंदर ओवरीज पोरली डेवलप होती है, हियरिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लॉस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी इनके अंदर अच्छे से प्रकट नहीं होते। ओके, क्लियर है? ये था आपका टर्नर सिंड्रोम। ओके जी, तो इसके अंदर एक बात 1 मिनट देखते हैं, 1 मिनट में हम क्या पढ़ेंगे। टर्नर सिंड्रोम एक सेक्स लिंक्ड मोनोसोमिक एन्यूप्लॉइडिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसके अंदर ह्यूमन फीमेल में 46 से 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं, एक क्रोमोसोम एक्स चला जाता है। ठीक है, ओके जी। इस डिजीज में आपकी जो लॉस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, ओवरीज पुअरली डेवलप होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट नहीं आते हैं मेंसेस, और वेब्ड गर्दन हो जाती है आपकी। ओके जी, नॉन डिसजंक्शन वाली कंडीशन है, मोनोसोमिक एन्यूप्लॉइडिक नॉन डिसजंक्शन वाला सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज टर्नर सिंड्रोम। ओके जी, दिस वाज टर्नर सिंड्रोम। ऑल द बेस्ट, जय माता दी।